मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरजीपीवी कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झाबुआ के इंजीनियरिंग कॉलेज को कथित तौर पर इंदौर में शिफ्ट करने और उसकी जगह मेडिकल कॉलेज खोलने की तो कथित तैयारियों की एक चिट्ठी वायरल होने के बाद और एक खबर के प्रकाशन के बाद आज झाबुआ में हंगामा हो गया। यहां पर एबीवीपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पहुंचकर कुलपति का पुतला फूंक दिया और चेतावनी दी कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज यहां से हटाया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही साथ जो छात्र हैं वो भी चिंतित नजर आए। उनका कहना था कि अचानक से अगर निर्णय होता है तो ये उनके लिए बेहद हैरानी वाला होगा, परेशान करने वाला होगा। तस्वीरें आप देखिए, ये झाबुआ के इंजीनियरिंग कॉलेज की है जो कि गढ़वाड़ा में स्थित है। यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंक दिया। दरअसल एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें कथित तौर पर 60 करोड़ के मुआवजे की बात भी कही गई है। एबीवीपी का आरोप है कि एक तरीके से इस कॉलेज को बेच दिया गया है। एबीवीपी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की झाबुआ को आवश्यकता है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की शर्त पर नहीं। उसके लिए अलग से बिल्डिंग और भवन बनाए जाने चाहिए और वहां पर मेडिकल कॉलेज खोला जाए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज को डिस्टर्ब न किया जाए। ये एबीवीपी की मांग है। तो तस्वीरें देखिए पुतला दहन की और नारेबाजी की। उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि एबीवीपी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो आरजीपीवी से एफिलेटेड कॉलेज स्वयं का था, वो 2015 से संचालित हो रहा और कई विद्यार्थी यहाँ पर पढ़कर ऐसे निकल गए। कई समय तक हमारी मांग थी कि उनको अपना स्वयं का भवन मिले और वहाँ पर विद्यार्थी पढ़े। ऐसे में पिछले वर्ष ये स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हुआ है और विद्यार्थी यहीं शिफ्ट हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जनजाति क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और हम सभी उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए क्या इंजीनियरिंग कॉलेज को ख़त्म करना सही है क्या? हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल आपस में एक दूसरे के पूरक है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का विस्तार हो, उसका संकुचन ना हो। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी जगह पर यथास्थान रहे और मेडिकल कॉलेज के लिए नई भूमि हो। जैसा बीच में अभी पता चला था कि मेडिकल कॉलेज के लिए नई भूमि देखी गई है, लेकिन वापस से अभी लेटर आया है कि आरजीपीवी द्वारा इसको 60 करोड़ में बेचना। यानी कि ये दोहरी नीति क्यों है कि कभी बोलते हैं कि हमने जगह देख ली है, कभी इसको लेटर निकालते कि हम इस कॉलेज को 60 करोड़ में बेचेंगे। इस प्रकार ये गुमराह करने की जो नीति है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज इसी विषय को लेकर हमने आरजीपीवी के जो कुलपति है उनका पुतला जलाया है कि वो इस कॉलेज को बेचने की जो मंशा है, जो जनजाति क्षेत्र में जो ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है उसकी विरोधी नीति है, हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए हमने आज कुलपति महोदय का पुतला जलाया है। क्या कारण है जो उसको शिफ्ट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है? वो नया भवन बनाना, उसकी नई नीति बनाना, उसमें बहुत समय लग रहा है। तो वो चाहते हैं कि जो बना हुआ है इसी में अपना काम चला ले। लेकिन हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो उसकी गाइडलाइन पे बना हुआ है और मेडिकल कॉलेज एनएमसी की गाइडलाइन पे बनता है। जो मेडिकल की वो कमीशन होती है, आप उस गाइडलाइन पे उस कॉलेज को बनाइए। उसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा, उसका सब निर्माण अलग होगा, तो उस आधार पर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ठीक चलेगा। तो अचानक सामने आए इस कथित फैसले को लेकर जो छात्र हैं वो भी काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा इस पूरे मसले पर इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने, वो भी सुनिए। 2015 में ये कॉलेज यहाँ स्टार्ट हुआ था। हम पॉलिटेक्निक के 4 कमरों में पढ़ रहे थे। फिर थोड़े टाइम पहले हमको ये कॉलेज मिला। तो जैसे कॉलेज मिला वैसे ही पता चला कि डीएवी जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने विद्यार्थी परिषद से संपर्क करा और यहाँ पर अब ये कार्रवाई हुई है। यहाँ पर करीब अभी 150 की स्ट्रेंथ है कॉलेज में। ये इंदौर में कॉलेज ले जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट करने की। फिलहाल एक पत्र सामने आया है और चिट्ठी सार्वजनिक हुई है। उसको लेकर ये प्रदर्शन और चिंताएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर जिम्मेदार अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन झाबुआ से अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बाहर जाता है, शिफ्ट किया जाता है, तो इसको लेकर राजनीति भी हो सकती है और युवाओं में नाराजगी भी बढ़ सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मसले पर जिले के जनप्रतिनिधि आखिर क्या करते हैं।